नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपसे बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, इसी तरह से लगी रहिए और पढ़ाई करते रहिए और हमसे भी जुड़े रहिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर में आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन होता है अनुवाद, यानी कि जैसे सेंटेंसेस होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो है 6 से 12 तक, यानी कि 6 से 12 तक के जितने भी छात्र छात्रा हैं वो सभी इसे देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन को। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखो, देखिए, सबसे पहले सेंटेंस शुरू करने से पहले हम शुरुआत करते हैं पहले टेंस की। टेंस क्या होता है, यानी काल क्या होते हैं। टेंस यानी कि काल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो सभी को पता ही होगा ये तो कि काल जो होते हैं, टेंस, ये कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के, ठीक है ना। चलो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। काल कितने तरह के होते हैं? टेंस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। नंबर 2 होता है, नंबर 2 लिख देते हैं, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। और देखो, नंबर 3 होता है, तीन किधर लिखें, चलो अभी पास पास लिख देते हैं इनको, ठीक है ना। नंबर 2 पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। और नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं भविष्यकाल, ठीक है। तो काल जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर होता है, ठीक है। फिर देखो, इन तीनों टेंसेस के फिर 4 4 भाग अलग अलग होते हैं इनके, चार इन तीनों के। देखो कैसे, जैसे मान लो इसके प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट एक होगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो शॉर्ट में लिख दिया मैं प्रेजेंट को पीआर, ठीक है। फिर तीसरा होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ऐसे इन तीनों टेंसेस के 4 4 टेंस जो होते हैं वो अलग अलग फिर 4 4 भाग होते हैं इन तीनों के, ठीक है। वैसे मुख्यतः तो हमारे 3 तरह के होते हैं टेंस। 1 मिनट रुको, 10 दो, ठीक है। मुख्यतः तो हमारे टेंस होते हैं 3 तरह के होते हैं, फिर उनके 3 के भी 4 4 भाग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये होगा प्रेजेंट के। देखो नंबर 2 पर वो पास्ट के, यानी कि भूतकाल। देखो इसके फिर 4 4 भाग होते हैं इनके फिर, ऐसे इसकी पास्ट इंडेफिनिट, टेंस। फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये होते हैं। फिर ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। देखो इस फ्यूचर के भी फिर ऐसे भी इसके तीनों, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और देखो चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये होते हैं इनके भाग। यानी कि एक टेंस होता है जैसे मान लो प्रेजेंट, उसके जब सेंटेंस बनाते हैं हम तो इन 4 टेंसेस में बनाते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों में ये, मतलब इस तीनों में ये 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसमें इन चीजों में सेंटेंसेस बनाएंगे उनके, ठीक है। क्लियर है सब? देखो तो फिर आगे शुरुआत करते हैं फिर सेंटेंस बनाने की, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसकी देखने वाले हम। तो देखो पहले, सबसे पहले हमें इनकी पहचान पता होना चाहिए कि इनको पहचानेंगे कैसे, कैसे होती है ये सेंटेंस। पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। कि हम मतलब ऐसे वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि वो प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस, ठीक है। तो देखो इन वाक्यों के अंत में, इन इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। कैसे पहचान करोगे, आपको बाद में देखना है अंत में, ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि, ऐसे अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ऐसे शब्द आए, ता है, ती है, ते हैं, तो उन सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होंगे वो, इसके होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है ना। तो इसके भी फिर अलग से, इसमें भी 4 भाग हो जाते हैं अलग अलग, जैसे अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य इन्हें कहते हैं, सेंटेंस इन्हें कहते हैं सकारात्मक वाक्य, क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो देखो सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, मतलब इसमें जो होता है किसी बात को सिर्फ कहा जाता है एक तरह से, तो सकारात्मक होते हैं वो, स्टेटमेंट कहा जाते हैं। जैसे इसके नियम क्या होते हैं, देखो रूल, इसके नियम क्या होते हैं बनाने के, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें बनाने के नियम क्या होते हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो इनके नियम क्या होते हैं। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखकर
उसके बाद यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखकर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या लिखते हैं। चलो फिर एक वचन कर्ता के साथ, फिर चलो इतने हैं, फिर एक वचन कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं और बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं, और बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, एक वचन के साथ तो एस या ईएस लगाएंगे, लेकिन बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, है ना। तथा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखकर, तथा एक काम करो, तथा ऑब्जेक्ट लिखकर तथा अंत में लिख दो, तथा अंत में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, तथा अंत में अदर वर्ड लिख देते हैं। अंत में क्या कर देते हैं, अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू को मतलब अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, बाकी बच्चे कुछ शब्दों को हम बाद में रख देते हैं। ठीक है ना, तो देखो कैसे होता है, ये हो गया नियमित, कैसे हमने आपको थ्योरी बता दी इसकी। तो फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, तो पहले मैंने कहा था कि इन वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। देखो शॉर्ट में लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, और कर्ता का मतलब काम को करने वाला। ठीक है ना, पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये बता देंगे अभी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या फिर ई एस, ये हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो एस ई एस लगेगा, और एक वचन नहीं होगा यानी कि बहुवचन होगा तब ये नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके बाद में हम अदर वर्ड लिख देंगे, यानी बचे कुछ शब्दों को बाद में लिख देंगे। अदर वर्ड यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है कुछ, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यानी जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो इस फॉर्मूले के आधार पर ही बनने वाले हैं, सभी के सभी। ठीक है ना, क्लियर है ये बात, जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो इसके आधार पर बनेंगे। ठीक है, तो देखो आपको पहले इससे पहले कुछ बता देते हैं, अभी मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इतना ही मिटा रहा हूं। ठीक है, अभी तो देखो इसके बाद क्या लिखोगे, इसके फॉर्मूले के बाद में आपको क्या लिखना है नीचे। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हम, है ना, उदाहरण देख लेते हैं कि हम ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं मोहित खाना खाता है, मोहित खाना खाता है। तो देखो इसमें पहले तो देखो बाद में क्या आया है, ता है, क्या आया अंत में, ता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है ना, दूसरी बात, तो अब इसमें पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है ना, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया काम, यानी कि जो भी कर्म हो रहा है काम, और वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, ये कर्म और ये क्रिया। ठीक है, देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, कर्ता कौन है इसमें, कर्ता मतलब जो काम को करने वाला कौन है इसमें। तो काम कौन कर रहा है इसमें, मोहित खाना खाता है, तो मोहित खाना खाता है, यानी काम को करने वाला कौन है इसमें, मोहित। तो मोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसे बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहित।
तो मोहित। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, मतलब क्रिया हो क्या रही है इसमें, खाता है वो खाना, खाता है। तो खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खाता को ईट, ईट। अब देखो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ईट। मैंने कहा था ऐसे ही एस लगाते हैं, एक वचन के साथ ऐसे ही एस लगाते हैं। तो मोहित क्या है, एक वचन है या बहुवचन, आप बताओ, आप ये खुद बताओ कि मोहित एक वचन है या फिर बहुवचन। बताओ मोहित, यहाँ पर जो मोहित, कितने मोहित हैं, एक है या बहुत सारे मोहित हैं, मोहित अकेला ही है ना। हाँ, तो मोहित अकेला है यानी एक वचन है, तो यहाँ पर एस लगा देंगे। ठीक है, ईट्स, फिर खाना की द फूड, यानी कि मोहित ईट्स द फूड, मोहित खाना खाता है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस इसके बन जाएंगे। देखो दूसरा भी देख लो। दूसरा है ऐसे, दे स्कूल जाते हैं। ठीक है, दे स्कूल जाते हैं, दे। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है इसमें, दे। तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, दे। दे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, दे मानी होता है दे। फिर देखो जाते हैं, तो वर्ब क्या होगा, क्रिया जाते हैं। तो जाते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जाना को गो, तो दे गो। फिर है एस या यस। देखो एस या यस जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, यानी एक वचन के साथ लगाते हैं एस या फिर यस। तो दे, दे यहाँ पर अकेला है कोई या फिर बहुत सारे हैं भी, दे। अब देखो आप यहाँ पर आती है बात सोचने की, दे आप एक व्यक्ति को वो नहीं कह सकते कि दे जा रहे हैं। ठीक है, दे का मतलब हो गया बहुत सारे लोग हैं वहां पर, तब कहेंगे दे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बहुवचन है और बहुवचन में एस या यस नहीं लगाते हैं। फिर आता है अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी। कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है, ये जो आपको प्रीपोजिशन है ये आपको अलग से याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे किसी चीज की तरफ को जब इशारा किया जाता है ना, ऐसे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा आ रहे हैं, तो वहां पर टू लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस को इस तरह से हम बनाते हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंस जो भी होते हैं। क्लियर है ये सब, क्लियर। ठीक है, तो देखो अब इसके अगले, मतलब अगले टाइप पर चलते हैं। इसका दूसरा टाइप होता है, अभी देखो हमने अभी देखा था अफर्मेटिव, अब देखो अगला होता है इसका नेगेटिव। अगला क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक। ओके, ठीक है, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नकारात्मक मतलब किसी चीज को जब इसमें मना किया जाता है, किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, तो वो होता है नकारात्मक, यानी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखो इसका नियम क्या होता है, इसका भी नियम लिख लो, रूल। नियम होगा इसका कि जब किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में नहीं शब्द आए तब, यदि किसी वाक्य में नहीं, आपको नहीं दिखाएगा कहीं पर नहीं शब्द आए तब, इसकी अंग्रेजी इसकी अंग्रेजी नॉट, इसकी अंग्रेजी नॉट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब मतलब शॉर्ट में लिख देंगे एच वी। हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं इसमें, डू या फिर डज के साथ सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, के साथ सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। ठीक है, ये होता है इसका नियम होता है बनाने का। ठीक है ना, देखो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो वही है, बाकी सेंटेंस तक वही रहने वाला, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नेगेटिव आ जाता है तुरंत बाद इसके लगा देते हैं हम,
डू और डज के साथ, डू और डज के साथ नॉट लगा देते हैं, डू और डज के साथ नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। अभी बताएंगे देखो, उसके बाद सेम टू सेम फिर अदर वर्ड। अब देखो हमने बताया था यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते थे, तो वो एस या एस देखो यहाँ पर आ गया ई एस, ठीक है ना, ई एस आ गया यहाँ पर, वो वाला उधर वाला। देखो अब आती है डू कहां पर आएगा और डज कहां पर आएगा, यानी कि हम डू नॉट जब लगाएंगे तो डू नॉट कहां पर लगाएंगे और डज नॉट को कहां पर रखने वाले हैं। तो देखो डू नॉट जब लगाओगे आप, तो डू नॉट लगाओगे एक वचन के साथ, डू एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, और डज, डज लगाने वाले हो आप बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है ना। यानी कि डू आप एक वचन कर्ता के साथ लगाओगे और डज, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया भाई, उल्टा पूरा ही उल्टा हो गया। डज जो है ये लगता है एक वचन के साथ और डू लगता है बहुवचन के साथ, ठीक है ना। यानी डू लगेगा बहुवचन के साथ और डज लगेगा एक वचन के साथ। देखो कैसे पहचानोगे, एस या ई एस हम लगाते थे एक वचन के साथ, तो ये इसमें एस या ई एस है, यानी डज, डज लगेगा एक वचन के साथ, ठीक है ना, याद रखोगे। फिर से एक बार, पहले बोलोगे सब्जेक्ट, फिर आओगे डू या फिर डज नॉट, तो अगर डू नॉट आएगा बहुवचन के साथ और डज नॉट आएगा एक वचन के साथ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे, फिर अदर वर्ड लिख दोगे, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो देखो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसके सेंटेंसेस को। जैसे देखो एग्जांपल लिखें, जैसे तुम दूध नहीं पीते हो, तो देखो बाद में ता है, ती है, ते हो, ते हैं आगे आता है। तो देखो यू, तुम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तुमको यू, तुम यानी बहुत सारे हो गए, तुम क्या है बहुवचन होता है, ठीक है, तुम होता है बहुवचन। देखो अभी ये लिखवा दूंगा मैं, एक वचन बहुवचन ये क्या होता है, ये चीजें लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो यू, यू मतलब तुम, फिर इसके बाद मैंने कहा था यू बहुवचन है तो इसके साथ क्या आएगा डू नॉट, तो डू नॉट, नहीं की डू नॉट, पीने की होती है ड्रिंक, पीते की ड्रिंक, क्या दूध, ड्रिंक मिल्क, ठीक है, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तुम दूध नहीं पीते हो, ठीक है ना। दूसरा देखें, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो देखो बच्चे की द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में होते बच्चे, द चिल्ड्रन बहुत सारे हुए बच्चे, तो फिर क्या नाम है डू नॉट। शोर मचाने को कहते हैं मेक, और शोर की है ए नॉइज, ठीक है। तो फिर देखिए, तो फिर चलते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, अगला वाला टाइप और देखिए इसका इंट्रोगेटिव। देखिए देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
देखिए ये भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइप देखे थे। फर्स्ट टाइप, तो पहले लिखते हैं फर्स्ट टाइप की पहचान देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है? पहचान, ठीक है ना। पहचान, देखो पहचान कैसे करोगे फर्स्ट टाइप की। इन वाक्यों के जब जब ये वाक्य शुरू होते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, तब इनके शुरू में क्या लगाया जाता है। ऐसे क्या, क्या तुम पढ़ते हो, ऐसे। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, मतलब शुरू शुरू में जो है क्या शब्द आया था इसके बीच शुरू में, इसलिए इसे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या हो गई कि इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। क्या आता है? क्या शब्द, बस ये पहचाने। इन वाक्यों के शुरुआत में, इन वाक्यों के शुरू में क्या क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, बस ये पहचान है बस। तथा बाकी वाक्य क्या होता है, बाकी वाक्य अफर्मेटिव की तरह होता है। होता है, ठीक है। तो ये होती है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। ठीक है, तो इसका नियम देख लेते हैं, नियम कैसा क्या होता है, मतलब इसको बनाएंगे किस तरह से। नियम देखो, इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय क्या की अंग्रेजी डू या फिर डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आता है, सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, तथा बाकी वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बना देते हैं। अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, तरह बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल लिख के, तो उसमें क्या क्या अंग्रेजी हुआ, डू और डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाती है। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब हो गया डू लगाएंगे बहुवचन के साथ, जैसे मैंने पहले बताया था बहुवचन, और डज एक वचन के साथ। ठीक है, ये लगी डू लगती है बहुवचन के साथ और डज एक वचन के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले तो वही आएगा डू और डज, डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लास्ट में, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है ना। बस पहचान क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या शब्द आ जाएगा बीच में, मतलब सबसे पहले, और इसको बनाएंगे कैसे। तो उस क्या की अंग्रेजी को डू या फिर डज सब्जेक्ट का आंसर सबसे पहले ही रख देंगे, और बाकी बाकी को अफर्मेटिव की तरह
बना देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सब? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो सभी कमेंट में एक लिख देंगे सभी साथी। ठीक है ना, क्लियर है तो एक लिख देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, बना लेते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। देखो फॉर्मूला अभी लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि इसके आधार पर हम सेंटेंसेस को बना रहे हैं। देखो देखो एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या सोहन खाना खाता है। तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, क्या। तो इस तरह इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है ना, तो इसे बनाएंगे कैसे, जो बनाएंगे देखो, पहले मैंने क्या कहा था, पहले आएगा डू या फिर डज। तो देखो सोहन क्या है, एक वचन है, सोहन क्या है, एक वचन। तो एक वचन के साथ क्या आएगा, डज, तो डज। फिर आता सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सोहन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाता की ईट, क्या खाता है, फूड, तो द फूड। और लास्ट में क्या रहोगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, जैसे क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, तो क्या की इंग्लिश आएगी, डू या फिर डज। देखो पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी बहुत सारे उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है यहाँ पर, बहुत सारे हैं, बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए क्या था, डू, तो डू पक्षी के द बर्ड्स, डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या, द बर्ड्स। फिर उड़ने की क्या, उड़ने यानी वर्ब हो गई उड़ना, तो उड़ने की इंग्लिश में फ्लाई। कहाँ उड़ते हैं, आसमान में, तो इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है, देख लो। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप इंटरव्यूटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप इंटरव्यूटिव सेंटेंस इस तरह से बनाए जाते हैं। क्लियर है, देख लो। चलते फिर अगले बार इसके सेकंड टाइप की तरफ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप देख लिया अभी, अब देखते हैं सेकंड टाइप। ठीक है, तो पहले इसकी भी पहचान देख लेते हैं, इसकी पहचान कैसे करनी है। तो देखो सेकंड टाइप जो सेंटेंस होते हैं सेकंड टाइप के, इनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द दिए जाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, जैसे कभी जैसे आता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, कौन सा। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इसकी पहचान है यही है कि इन वाक्यों के बीच में, जो सेकंड टाइप इंटरव्यूटिव होते हैं, उन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, जैसे क्या, कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि आते हैं। ठीक है, कैसे पहचान करोगे, बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि आते हैं, तथा बाकी बाकी होता है अफर्मेटिव की तरह ही रहता है बाकी। जैसे मैं कहूँ मोहन रोज कहाँ जाता है, तो बीच में क्या आ गया, उसमें कहाँ आ गया, बाकी ऐसे ही रहा। ठीक है, तो कहाँ आ गया, तो ये कौन सा हो गया, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये होती है इनकी पहचान। अब ये नियम क्या होते हैं इनके,
नियम यानी कि बनाने के नियम। तो देखो, इन वाक्यों की जब अंग्रेजी बनाते हैं तो इनके नियम होते हैं। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या मतलब? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। और बाकी वाक्य, बाकी वाक्य मतलब बचा हुआ वाक्य, बाकी वाक्य फर्स्ट टाइप की तरह बनाते हैं। फर्स्ट टाइप की तरह बनाते हैं, ठीक है ना। बस सबसे पहले क्या लिख देंगे उसमें, क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे और बाकी को फर्स्ट टाइप जैसा होता है उसी की तरह बना देते हैं, ठीक है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। बस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या आता था पहले, डू या फिर डज, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो ये क्या, तो ये हो गया हमारा बनाने का फॉर्मूला। क्लियर है सब? देखो पहचान कैसे करनी है, बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आ दिया जाए, ठीक है। और बनाना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे और उसके बाद फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की तरह बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, जैसे देखो, राहुल आम क्यों खाता है। राहुल आम क्यों खाता है, तो देखो बीच में क्या है, क्यों आया है। तो क्यों आया है तो कैसा हो गया ये, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए इसे बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों को कहते हैं इंग्लिश में भाई। उसके बाद डू या फिर डज, तो क्या है राहुल, राहुल के साथ क्या आएगा, डज। राहुल एक वचन है तो राहुल के साथ क्या आएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राहुल, फिर वर्ब क्या है, ईट, ऑब्जेक्ट में द मैंगो। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। समझ आया ना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट आंसर आ गया। तो डू देखो मैंने बताया था, डू कहाँ आता है, डू आता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब काम को करने वाले बहुत सारे लोग हो तब आएगा डू, और जब काम करने वाला अकेला हो तब क्या आता है, डज आता है। उसके बाद में क्या रख देंगे, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर अदर वर्ड को लिख देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? और क्लियर है तो सभी भाई कमेंट में थम्स अप कर देंगे, ताकि पता चले कि कितने साथियों को क्लियर है, ठीक है ना। देखो इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक और, देखो अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे सुनील, चलो सुनीता रात को कहाँ जाती है। सुनीता जो है रात को कहाँ जाती है, यानी रात में कहाँ जाती है। तो देखो वही पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ की लगाएंगे, भेयर होती है कहाँ की, भेयर, ठीक है। उसके बाद सुनीता, फिर आता है डू डज, तो सुनीता के साथ क्या आएगा, डज आएगा, तो डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, सुनीता। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो गो। फिर रात को तो एट नाइट, ठीक है। तो भेयर डज सुनीता गो एट नाइट, यानी सुनीता रात को कहाँ जाती है। क्लियर है इतना सब, ठीक है ना।
तो देखिए ये सभी थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। हमारे पहला सेंटेंस वो होता है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके सेंटेंस जो होते हैं चारों तरह के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में दोनों तरह के वाले, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो ये चारों तरह के सेंटेंस होते हैं वो हमने अभी यहाँ पर सीख लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ इनकी प्रैक्टिस करते हैं, दो दो चार चार क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस आप अपने घर पर जो भी आपके पास ग्रामर की बुक है वहां से कर लेंगे, ठीक है। देखो मैंने अभी नियम वगैरह लिखवा दिए हैं आपको, फॉर्मूले लिखवा दिए सभी के, और मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस और आप ज्यादा मतलब अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम करने वाले हैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। देखो एक काम करना है आपको, जैसे मैं लिखूंगा वीडियो को बंद करके तुरंत आपको पहले खुद बनाना है, खुद इसको ट्राई करना है कि मैं बना सकता हूँ या फिर नहीं, ठीक है ना। इससे साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम सीख रहे हैं या कुछ नहीं, ठीक है ना। तो क्या करना है, जैसे ही मैं सेंटेंस लिखूं वीडियो को कर देना बंद और खुद से ट्राई करना, बना के देखना, ठीक है। बाकी उसके बाद तो मैं करूंगा ही करूंगा, देखो ठीक है। अब करने वाले हैं हम प्रैक्टिस। तो देखो पहला है, अब प्रैक्टिस होगी मिक्स होगी सभी की, चारों तरह के सेंटेंस इसमें आने वाले हैं एक साथ, ठीक है ना। तो जैसे मैं नदी में तैरता हूं, उसके सामने बना देते हैं, ठीक है। नंबर 2, इनको एक काम करो, आप वीडियो करो पॉज और आप खुद करो, ठीक है। नंबर 2, वे रात में नहीं सोते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, सॉरी, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। अगला है, लोग तुम्हें क्यों पीटते हैं। एक और सातवां, मंत्री जी भाषण नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो है थोड़े छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर जल्दी आ जाए। जैसे मैं इसमें और भी ऐड कर सकता था कि मंत्री जी मंच पर भाषण देते हैं, तो उसमें और कुछ नहीं, बस मंच पर की लास्ट में लग जाएगी ऑन द स्टेज, ठीक है। मैं यहाँ पर छोटे छोटे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ आप अपने घर पर करो। आपको अगर बेहतर बनाना है अपने आप को, आप चाहते हो कि सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाओ बार में ही, पहली बार में ही, तो जितना पहले मैंने कराया है उतनी प्रैक्टिस करो। अगर उतना भी कर लोगे तो हाँ आप सीख जाओगे, उतने से सेंटेंस को बनाना तो सीख जाओगे। अगर आप चाहते हो कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस भी करनी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। कोई भी आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक हो, जैसी भी आपके पास ग्रामर की बुक है, 6 7 8 जो भी है, 9 10 11 12, उस ग्रामर की बुक को लो और वहां से सेंटेंसेस देखो इनकी ये वाले, वहां से कोई भी एक्सरसाइज देखो और वहां के उनकी एक्सरसाइज को कर डालो तुरंत, ठीक है ना। तो देखो अगला, माता जी
खाना कब बनाती है। ठीक है, ये हो गए। तो देखो इनको बना लेते हैं साथ साथ पहले, ठीक है। एक काम करो, तुम करो वीडियो को बंद और खुद से ट्राई करो सारे के सारे सेंटेंस, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं अभी। मैं नदी में तैरता हूं, तो मैं की आई, तैरने की स्विम। तो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे इनके सबके, आपको तुरंत पहले फॉर्मूले देखो एक बार, उसके बाद ट्राई करो, खुद से बनाओ। तो मैं नदी में तैरता हूं, आई स्विम इन द रिवर, आई स्विम इन द रिवर, ठीक है। बे रात में नहीं सोते हैं, तो बे की लगाते हैं दे। फिर नहीं है तो डू नॉट। सोने की लाएंगे, फिर सोने की स्लीप, रात में एट नाइट, ठीक है। वे रात में नहीं सोते हैं। अगला, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे की द चिल्ड्रन प्ले, खेलने की प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। फिर कहाँ खेलते हैं, इन द ग्राउंड, मैदान की ग्राउंड लगा दो या फिर फील्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। मैदान की ग्राउंड भी लगा सकते हो या फिर इन द फील्ड भी लगा सकते हो। अगला, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो देखो हम की बी, उसके बाद आएगा डू नॉट, खेलने की प्ले और फुटबॉल की फुटबॉल, ठीक है ना। हम नहीं की डू नॉट, खेलने की प्ले, फुटबॉल की फुटबॉल आ गई। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो देखो क्या पहले आया है तो इसके साथ डू एड आ जाएगा। बच्चे बहुत सारे हैं तो डू आएगा, डू द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन मेक, मचाने की, मेक क्या बताते, ए नॉइज, शोर, कक्षा में तो इन द क्लास, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला, लोग तुम्हें क्यों पीटते हैं, तो क्यों खिलाया वो भाई, तुम्हें के साथ आएगी डू यू, नहीं सॉरी, लोग, लोग की पीपल, फिर आएगी वर्ब बीट, फिर यू, ठीक है। भाई डू द पीपल बीट यू, तुम्हें क्यों पीटते हैं। अगला, मंत्री जी भाषण नहीं देते हैं, तो मंत्री जी की मिनिस्टर या फिर द मिनिस्टर लिख दो, मिनिस्टर नोट, मतलब नहीं कि डज नॉट, भाषण देना, तो देखो डिलीवर भी आता है देने की, या फिर मेक भी लगा सकते हैं, मेक ए स्पीच, या फिर डिलीवर भी लगा सकते हैं। मंत्री जी भाषण नहीं देते हैं, यहाँ पर मेक की जगह आप डिलीवर भी लगा सकते हो, डिलीवर ए स्पीच, ठीक है। लास्ट है, माता जी खाना कब बनाती हैं, तो देखो कब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, धेन। फिर डज मदर, खाना बनाने को, बनाने को कुक, और क्या खाना, तो कुक द फूड, ये हो गया आपके सेंटेंस, ठीक है। क्लियर है ये सब, तो क्लियर हो तो सभी भाई एक बार कमेंट में थम्स अप कर देंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्लियर हो आपको अच्छी तरह से। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो तो एक बार वीडियो को फिर से जरूर देखें, और जितने भी मैंने नियम बताए हैं उनको ध्यान से पढ़ें एक बार, फॉर्मूले बताए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ लेना, और जितने मैंने एग्जाम्पल कराए हैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर, उन सभी को अच्छे से एक बार और अपने आप बना लेना, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।